हरि ओम। हरि वंदे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसमाहृतयोगजितम् हन्तुं त्रितापि मनिषं मुनिहंससेव्यम् शनमानिशालपर्पीतपरागपुञ्जम् दुर्वादलं दुतितनों तरुणाब्जिनेत्रं हेमाम्बरं वरविभूषणभूषिताङ्गम् कन्दार्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिं फूर्तिमनोरथिभमां भजु जानकीशम् मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयोऽथ मुख्यम् श्रीरामजिदूतं शरणं प्रपद्ये सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दारिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। आइए हनुमंत जी विराजिए कथा करूं मति अनुसार सुच सुंदर आसन सुभगे आइए पवन कुमार
हे कृष्ण कथा के रसिक बर भक्त राज मत धे आश्वासन लीजिए महावीर। बोलो श्री बांके बिहारी सरकार की जय। देवाधिदेव महादेव भगवान की जय। हरि ओम। भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि आज भगवान श्री राम जानकी के प्रत्यक्ष सामने भगवान श्री द्वारकाधीश ब्रजेन नंदन कृष्ण कन्हैया का गुणगान प्रारंभ हो चुका है। अब बड़ा भाग्य है हम सभी लोग कि जो पितृपक्ष के पावन शुभ अवसर पर और अपने पितरों के मोक्ष के लिए यह पितृपक्ष के आज तृतीया तिथि के उपरांत चतुर्थी लग चुकी है और भगवान की बड़ी सुंदर कृपा के दिव्य भव्य कलश यात्रा भगवान श्री राम जानकी मंदिर के पावन प्रांगण से और बाबा परमहंस तक यानी कुटिला धाम तक गया। समस्त बाल गोपाल माताओं बहनों और समस्त क्षेत्रवासी या ग्रामवासी सभी लोग गए। बड़ा आनंद आया, बड़ा अच्छा रहा और भगवान की कुछ भी हो हमारे ग्राम सभा के ऊपर कृपा है। क्यों? क्योंकि यह सुंदर विचार हमारे ग्रामवासी या क्षेत्रवासी की है कि हाँ मंजीत भैया आप कथा करें, हमारा सहयोग रहेगा। आज भगवान की बड़ी अद्भुत कृपा है कि आज यहाँ पर समस्त लोग आप सब लोग एकत्रित होकर बैठे हुए हैं। तो बैठने के बाद में क्या होता है, कुछ चर्चा जरूर होती है। तो चर्चा में क्या होना चाहिए? भगवान का नाम। तो मन और वाणी पवित्र करने के लिए सबसे पहले क्या होगा? भगवान का कीर्तन करना चाहिए। और जब कीर्तन करें तब ताली बजाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ताली बजाने से जो भाग्य की रेखा है वो अगर किसी प्रकार के उसमें दूषित है तो वह भगवान की कृपा से अच्छी हो जाती है। तो आइए एक बार बहुत जोर से तेज से भगवान महादेव जी का जयकारा लगाते हुए फिर पुनः कीर्तन प्रारंभ करेंगे। बोलो महादेव भगवान की जय। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। 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 श्याम राधे राधे 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 घनश्याम राधे राधे। कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। बोले राधे राधे। जय हो। ताली।
में विराजे घनश्याम राधे राधे श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे कुंज में विराजे घनश्याम हरि राधे कुंज में विराजे घनश्याम राधे 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 कुंज में विराजे राधे राधे कुंज में विराजे शाम से मिला दे घनश्याम से मिला दे श्याम से मिला दे घनश्याम से मिला दे कुंज में विराजे हरि कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे विराजे घनश्याम राधे राधे कुंज में 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 विराजे घनश्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे बोलो बागे बिहारी सरकार की जय। भगवान का सुंदर कीर्तन बहुत सुंदर लगा। आप सब लोग ताली भी बजाए, बहुत अच्छा लगा। तो भगवान की आज बहुत अद्भुत कृपा है। श्रीमद् भागवत महापुराण सर्वप्रथम श्रवण करने से हम यह जाने कि श्रीमद् भागवत महापुराण है क्या। श्रीमद् भागवत महापुराण है क्या। और दूसरी बात यह कि श्रीमद् भागवत पुराण में कितने अध्याय हैं और कितने श्लोक हैं और कितने स्कंध हैं। तो श्रीमद् भागवत महापुराण का सर्वप्रथम कि भासिते ज्ञानम श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान का स्वरूप है। और दूसरी चीज भगवान की कृपा से पंचम वेद है। ये अमर ग्रंथ है, ये अमर ग्रंथ है। अमर क्या है संसार में? आप सभी लोग विचार करें कि अमर क्या है। भगवान का नाम ही इस संसार में अमर है और कोई चीज अमर नहीं है। यदि आपको बुखार आ जाए तो आप विचार करिए कि कोई दवा लेकर आएंगे और आप खा लेंगे तो उसमें क्या होगा कि वो आपका स्वास्थ्य सही कर देगा, लेकिन अमृत को नहीं प्रदान कर पाएगा। स्वास्थ्य सही हो जाएगा। अब भागवत भगवान का साक्षात स्वरूप है। भाई प्रमाण दिखाइए महाराज जी कैसे स्वरूप है। तो भगवान जो श्रीमद् भागवत महापुराण है इसमें जो श्वेत पेज है, श्वेत, ये राजराजेश्वरी वृषभानु धौलारी श्री राधा रानी है। और इसके ग्रंथ के अंदर जो काले अक्षर से लिखा हुआ है ये भगवान के साक्षात स्वरूप है। यानी हमारे कन्हैया सांवले हैं तो उसी प्रकार से जो श्वेत पेज है वो माता वृषभानु धौलारी श्री राधा रानी है और जो काला अक्षर है वो हमारे कृष्ण कन्हैया हैं। तो इसलिए प्रेम से बोलिए श्री बाके बिहारी सरकार की जय। अच्छा महाराज भागवत है तो भागवत में 4 अक्षर है। क्या? भा,
गा वा ता। भा यानी क्या होता है? भक्ति। गा यानी ज्ञान, वा वैराग्य, और ता अर्थात तत्व अर्थात त्याग, कि यानी भक्ति, ज्ञान, वैराग और इन तीनों से जो प्राप्त कर ले तत्व। तो तत्व क्या है? भगवान, हम भागवत महापुराण के अंदर तत्व तो केवल हमारे श्री कन्हैया ही है। तो तत्व, तो इसमें बहुत से ऐसे संतों का अलग अलग मत है। और इसी तरह भागवत का दूसरा भा भाषिते ज्ञानम, किसका ज्ञान दिलाता है भागवत? कहां से आप आए हैं, क्या कर रहे हैं आप? तो भा भाषिते ज्ञानम, ज्ञान होता है किसका? मृत्यु का बोध करा होता है श्रीमद् भागवत महापुराण। श्री महाराज परीक्षित जी को जब श्राप श्रृंगी ऋषि के द्वारा मिला तो उनको मृत्यु का डर था, लेकिन भागवत श्रवण करते करते उनको मृत्यु का स्मरण ही नहीं रहा। और गतिरलौकिकम, अलौकिक गति को प्राप्त हुए श्री धुंधकारी जी महाराज। जो पापाचार, भ्रष्टाचार, दुराचार, अत्याचार करता था, वह धुंधकारी श्रीमद् भागवत महापुराण के कथा श्रवण करने को परम पद को प्राप्त हुआ। ऐसा हमारा श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान की कृपा है कि जो हमेशा केवल अत्याचार ही करता था, तो इसलिए भागवत महापुराण को श्रवण किया और ऐसे जगह नहीं, सत्य ग्रंथि वास में श्रवण करके और मोक्ष पाया। तो भा भाषिते ज्ञानम गतिरलौकिकम वरेण्यम शास्त्रम। शास्त्रों में श्रीमद् भागवत महापुराण विद्वानों की परीक्षा लेने के लिए है। फिर तरणिम भवसागरम, तो यानी भव से तर जाता है। तो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, तत्व। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंध हैं। 12 स्कंध क्यों हैं? क्योंकि संसार में 12 स्कंध भगवान व्यास जी इसलिए लिखे थे कि 12 महीने होते हैं। और ज्योतिष के दृष्टि से यदि देखा जाए भागवत में, तो वो भी कि ज्योतिष के अनुसार में 12 राशियां होती हैं। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। तो प्रत्येक राशि पर प्रत्येक महीने में सूर्य भ्रमण करता है। विद्वानों का यह भी मत है कि इसीलिए 12 स्कंध है। और दूसरी चीज क्या है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसमें 12 अक्षर हैं। तो प्रत्येक पेज में प्रत्येक शब्द में भगवान कृष्ण कन्हैया श्री ब्रजेंद्र नंदन जी की श्यामलता समाई हुई है। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान का स्वरूप माना गया है। इसमें किसी भी चीज को प्रारंभ करने से हम सोचते हैं कि महत्व जाने कि महत्व क्या है। उदाहरण, यदि हम नल लगवाते तो हमारी इच्छा रहती है कि हमको वह जल प्रदान करेगा। तो हम भागवत के विषय में तो जान लिए कि हाँ भगवान स्वरूप है, लेकिन हम क्यों सुने, ये भी प्रश्न लोग कर सकते हैं। तो इसका प्रश्न का उत्तर यही है सीधा कि हमारा धर्म और कर्तव्य है। हम सनातन धर्म के हिंदुस्तान के रहने वाले हिंदू हैं और हमारा ग्रंथ गाने का अधिकार है, तो हम अवश्य गा सकते हैं। और इसको सुनने से लाभ क्या है? तो इसको सुनने से लाभ है महाराज, यदि इससे देखा जाए तो सब कुछ मिल सकता है। क्या मिल सकता है महाराज?
यदि हमारी दृष्टि इससे रुपए कमाने की रहेगी तो हमको रुपए भी कमाए मिलेगा, कि हमारी भागवत लग जाएगा हमको रुपए भी मिलेगा। ये मतलब एक उदाहरण है कि आप भागवत महापुराण से क्या हासिल करना चाहते हैं। श्री महाराज परीक्षित जी को भय था तो इसलिए उन्होंने कथा श्रवण की। किसी को धन चाहिए तो भागवत महापुराण धन भी दे रहा है, किसी को यश चाहिए तो भागवत महापुराण दे रहा है, किसी का अगर नाम होना हो तो भागवत महापुराण करा दे तो उसके आसपास में 2-4 गांव में उसका नाम भी हो जाता है। तो ये हमारे आपका दिमाग का है कि हमको भागवत भगवान से क्या लेना है, ज्ञान, धन या अपने श्रद्धा के अनुसार जो है। अब महत्व इसका यह है कि सर्वप्रथम भगवान की प्रत्येक शब्दों में श्यामलता समाई हुई और हम इसके लिए भगवान की पूजा करने के अधिकारी हैं। अगर भगवान हमको यह शरीर मानव करना दिए होते तो इस समय शायद हम बैल होते या गाय होते, खेतों में किसी तरह चल रहे थे, वहां मच्छर या कोई हिंसक जानवर प्रहार भी कर सकता था। अब यहाँ से हमको यह विचार करना है कि श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्मा का प्रथम श्लोक क्या है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय ये वयं नमः। भगवान हमारे सत्य स्वरूप हैं, भगवान हमारे ज्ञान स्वरूप हैं और भगवान हमारे आनंद स्वरूप है। तो भाई सत्य क्या है? अच्छा, सत्य सभी जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं विचार करिए, यदि आपसे कोई झूठ बोले तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं। और कहते हैं भैया सत्य बोलो, आप कहाँ पर हो, किसी तरह हो, लेकिन सत्य बताओ कहाँ पर हो। और वो स्वयं सत्य बोल नहीं रहा है। तो भगवान सत्य स्वरूप है। परमात्मा के यहाँ कभी झूठ बात नहीं रहती, परमात्मा सत्य स्वरूप है। हमारे भगवान ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान, और हमारे भगवान आनंद स्वरूप है। तो आनंद स्वरूप कैसे? कि हमारे भगवान संसार में देखा जाए तो कहीं पर उनके अंतराल के अंतर्गत, हृदयगत के अंतर्गत कभी उनको दुख नहीं हुआ। अब ये जरूर है कि हम और आप देखते हैं कि हाँ भगवान हमारे राम और लक्ष्मण जी महाराज वन को गए तो वो रो रहे हैं सीता के लिए, विरह में वृक्षों से पूछ रहे हैं, उनको ज्ञान नहीं है। ऐसा नहीं है भाई। यदि कोई पिक्चर में देखा जाए कि अगर ऐसा रोल कर रहा तो इसके मतलब ये नहीं कि वो भिखारी का रोल कर रहा तो वो भिखारी है, वो तो वास्तव में करोड़पति है। तो भगवान हमारे जो लीला मंच पर करने आए, यहाँ पर लीला करने, तो वो दिखाएंगे, उससे हमको जिंदगी जीने की कला सिखाती है। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, हमारे ऐसे भगवान जिनके चरण शरण ग्रहण करने से तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः, हम सभी लोग मिलकर प्रणाम करते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री रामचरितमानस में यदि विचार किया जाए कि क्या है, तो भागवत महापुराण मृत्यु की कला सिखाती है, पर रामचरितमानस जिंदगी जीने की कला सिखाती है। तो जिंदगी जीने की कला कैसे? क्योंकि उसमें भगवान हमारे राम क्या करते हैं? प्रातः काल उठ के रघुनाथा
पिता गुर वही माथा प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरुनाव हमारे भगवान राम प्रातः काल उनके माता पिता के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं और इसमें सात श्लोक के द्वारा रामजी मानस में श्लोक है और 7 कांड ही है। तो 7 कांड या 7 श्लोक क्यों है? इसमें कई रहस्य हैं। जो संगीत चल रहा है ये 7 सुरों में है और 7 दिन होते हैं और 7 रंग होते हैं। 7 संगीत में स्वर, 7 श्लोक, 7 कांड, 7 दिवस मिलाकर बाबा जी ने विचार किया कोई किसी समय भी गाए और किसी को कोई प्रकार की रोक टोक नहीं है। इसी के अंदर राग मालकोश भी है। राग मालकोश जो सरगम है देखा जाए संगीत के विषय ये संगीत में स्वर है। ऐसे में विचार करा जाए तो एक चौपाई भी याद आ गई। बड़े सुंदर बात है। बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रहण गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बड़े सुंदर भाग्य क्या मिला है? यह मनुष्य तन मिला है। और इस मनुष्य तन में सबसे दुर्लभ क्या है? सुर। एक सुर ईश्वर होते हैं, लेकिन हम सब लोग संगीत के कलाकार हैं। हमारा दूसरा भी भाव हो सकता है। हमारे व्यास जी महाराज संगीत के बहुत अच्छे क्लासिकल के बहुत अच्छा गीत गाते हैं। तो इनसे विचार करिए कि संगीत के अंतराल में बड़े भाग्य मानुष तन पावा, लेकिन दुर्लभ क्या है? सुर दुर्लभ सब बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, लेकिन दुर्लभ है सूर्य। जितना सुंदर गाने, अगर साथ भगवान की कृपा सुर ना हो तो अगर बेसुरा हो जाए तो क्या होगा? बहुत महिमा है। संगीत में स्वर की जानकारी होना आवश्यक है। ये जितने वादक हैं सब अलग अलग तरह के बजते हैं। आप विचार करिए, जो तबला बज रहा है इसका प्रहार से बजाया जाता है। धा अगर मारा जाएगा तो तुरंत ताली के साथ। और उसके बाद में जो आर्गन बज रहा है ये फिंगर से बजता है, यानी उंगली से बजाया जाता है। और दूसरी चीज
जो बांसुरी बजती है वो संगीत के जो अच्छे से अच्छे या कोई भी हो संगीतकार, वो अपने प्राण जो सांस होता है वो भरकर बजाया जाता है संगीत। तो हमारे तुलसीदास जी महाराज जी ने, बाबा जी ने विचार किया था कि संगीत में भी अखंड रामायण होगा, इसीलिए यह सप्त श्लोक लिखे, 7 कांड लिखे। सप्त दिन में किसी भी दिन गाओ, प्रेम से गाओ। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सदशरथ अजीर बिहारी, सदशरथ अजीर बिहारी, मंगल मूरति मारुति नंदन, मंगल मूरति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, मंगल भवन हरि मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल भवन, मंगल भवन अमंगल हारी। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। हमारे भगवान श्री राजा रामचंद्र जी मंगल भवन अमंगल हारे, अमंगल को हरण करने वाले और मंगल कर देने वाले भगवान हमारे श्री राजा रामचंद्र जी हैं। बड़े अच्छे सहज